हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं राजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का जो पिछला वीडियो था, मैंने उसमें आपको बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। मैंने ये भी बताया था उस वाले वीडियो में कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का टूटना। तो जो कंपाउंड है वो तीन चीज़ों से टूट सकता है। एक तो हीट से टूट सकता है बच्चों, यानी उसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन बाय हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसका हम डिस्कस पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन बाय लाइट और डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, जिस रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व होती है उस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बच्चों, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट इन्वॉल्व होती है बच्चों, तो इसलिए वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हम ये ध्यान रखना है आपको, डिकम्पोजिशन बाय लाइट यानी इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब इसमें लाइट का बड़ा रोल होता है बच्चों। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चों। दो कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड है AgCl जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और एक कंपाउंड है AgBr। ये दो कंपाउंड हैं बच्चों। ये जो दो कंपाउंड हैं ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं बच्चों, डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों। AgCl जिसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, और AgBr जिसे हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है बच्चों, जब हम AgCl को अगर AgCl ये जो वाइट कलर का होता है बच्चों, अगर इसे को सनलाइट मिल जाए बच्चों, तो ये जो AgCl है वो Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है बच्चों। Cl2 यानी क्लोरीन गैस ये उड़ जाएगी बच्चों, Ag बचेगा, और Ag हमारा ग्रे कलर का होता है बच्चों। ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये AgBr है, AgBr को अगर हम सनलाइट में रखें तो बच्चों ये भी ब्रेक हो जाता है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है बच्चों, और ये डिकम्पोज होने पर Ag प्लस Br2 बनाता है। Br2 भी वेपर होती है बच्चों, और ये भी वेपर उड़ जाती है बच्चों। तो ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन बाय लाइट कहलाती हैं बच्चों। अब इन पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, इसके बारे में हम सोचते हैं। देखो बच्चों, इन दोनों कंपाउंड्स को हम कलर्ड बोतल में रखते हैं। डार्क बोतल आती है बच्चों, यानी जिनके जैसे आप लोग धूप से बचने के लिए काला चश्मा लगाते हो। काला चश्मा क्या करता है, जो सनलाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है उसे थोड़ा सा कम कर देता है बच्चों। इसी तरह से बच्चों इन दोनों कंपाउंड्स को डार्क बोतल में रखा जाता है ताकि सनलाइट से इन्हें बचाया जा सके, इनके डिकम्पोजिशन को रोका जा सके। तो पहला तो बोर्ड में यही क्वेश्चन आता है बच्चों कि इनको डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है। तो तुम देखो बच्चों, AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन डार्क बोटल्स। इन्हें डार्क कलर की बोतल्स में रखा जाता है बच्चों। डार्क कलर की बोतल में रखने के कारण क्या है, इसको इन्हें सनलाइट से हमें बचाना है बच्चों। ठीक है ना। डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है बच्चों, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सनलाइट, ताकि हम इन्हें सनलाइट से बचा सकें बच्चों। अगर इनको सनलाइट मिल जाएगी तो बच्चों ये डिकम्पोज हो जाएंगे बच्चों, और हमारी जो बोतल है उसमें AgCl की जगह पर हमें Ag प्लस Cl2 मिलेगा, या AgBr की जगह पर हमें Ag प्लस Br2 मिलेगा बच्चों। तो इसलिए इनको डार्क बोतल में रखा जाता है बच्चों। दूसरी बात क्या है कि इनका इस्तेमाल AgCl and AgBr were used in black and white
फोटोग्राफी। अब देखो बच्चों, अगर तुम अपने पुरानी फ़ोटो देखो, अपनी दादी की, बाबा की या अपने पापा वगैरह की, जो पुराने ज़माने में चलती थी फ़ोटो बच्चों, तो पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का ज़माना हुआ करता था बच्चों। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में क्या था, एक रील हुआ करती थी बच्चों, जो कोडक की करके रील आती थी बच्चों, कोडक कंपनी की रील मिलती थी बच्चों। अगर आपको वो याद हो, जैसे पिक्चर में सिनेमा हॉल में भी वो वैसी ही रील होती थी, उन रील के ऊपर इस तरह से तुम आप देखो, वो रील जो थी वो इस तरह से कुछ रील्स होती थी बच्चों, और यहाँ पर उन्हें हम निगेटिव कहते थे बच्चों। क्या बोलते थे, कोई सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे छेद होते थे बच्चों, ये रील को फंसाने के लिए बच्चों रील रोलर पे घूमती थी इस तरह से। तो इन नेगेटिव्स के ऊपर, ये नेगेटिव कहलाते हैं बच्चों, इन नेगेटिव्स के ऊपर यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, वैसे सिल्वर ब्रोमाइड की इसके ऊपर कोटिंग होती थी बच्चों। इनको बच्चों याद रखो, ये जो हमारे नेगेटिव्स थे बच्चों, जिन्हें हम नेगेटिव्स कहते हैं, तो इन नेगेटिव्स के ऊपर, ये नेगेटिव्स हैं बच्चों, पुराने ज़माने की अगर फ़ोटो पड़ी हो आप तो देखना एक आध नेगेटिव अगर आपको शायद मिल जाए उसमें, तो इन नेगेटिव्स के ऊपर, इन रील्स के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग हुआ करती थी बच्चों। सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर होती थी इसमें। इनको बच्चों सनलाइट से बचाया जाता था, यानी अगर बच्चों रील को हमें कैमरे में डालना है बच्चों, तो ये काम अंधेरे में करना पड़ता था, अदरवाइज़ पूरी की पूरी रील ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता बच्चों। तो इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती थी। अब अगर आप पुराने ज़माने के कैमरा देखें, अब तो कैमरे डिजिटल आ गए हैं बच्चों, पुराने ज़माने के कैमरे में शटर हुआ करता था बच्चों। शटर क्या होता था, उसमें एक बटन होता था, बटन दबाते ही शटर खुल जाता था बच्चों। तो वो क्या था स्थिति उसकी, वो तुम्हें बताऊं कि वो पुराने ज़माने में अगर हम कैमरे को समझें तो कैमरा कुछ इस तरह से होता था बच्चों, और यहाँ पर लेंस लगा होता था और पीछे शटर होता था बच्चों। इसके बटन से इसको ऑन ऑफ करते थे बच्चों। यहाँ पर ये रील लगी हुई है बच्चों, ये जो रील है ये यहाँ पर लगी होती थी अंदर इसके। जैसे ही हम बटन को दबाते थे बच्चों, ये शटर खुल जाता था और लाइट अंदर जाती थी, और लाइट जैसे ही इस रील के ऊपर पड़ती थी बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन हुआ करती थी। केमिकल रिएक्शन जब होती थी तो जहाँ जहाँ पर लाइट पड़ती थी वहाँ पर ये ग्रे कलर का हो जाता था बच्चों, और ये फ़ोटो बना देता था बच्चों। इसे बाद में हम डेवलप कर लेते थे बच्चों, बाद में इसको हम डार्क रूम में जाके इसको हम डेवलप कर लेते थे, तो हमारी फ़ोटो साफ़ आ जाती थी बच्चों। तो इस वाले टॉपिक पे ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, इन पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पहली बात तो ये कि आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है, तो उसका सिंपल सा आंसर होता है कि इनको सनलाइट से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेकअप हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेकअप हो जाता है बच्चों। दूसरी बात, इनका इस्तेमाल हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में करते थे बच्चों। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में कैसे करते थे वो भी मैंने तुम्हें समझाया बच्चों। कभी कभी ये पूछा जा सकता है आपसे कि एक ब्लैक एंड पुराने ज़माने में जो कैमरे चलते थे उनमें रील होती थी, उनमें जो निगेटिव्स होते थे बच्चों, उसके ऊपर किस कंपाउंड की कोटिंग होती थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी बच्चों उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। तो उसमें क्या है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। अब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी यानी जब बच्चों हम किसी भी लिक्विड में से, जिस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बच्चों। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं बच्चों, ए लिक्विड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, उसे हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो या तो मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस स्टेट में होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकते, या तो वो लिक्विड की स्टेट में होंगे, यानी या आपके पास NaCl है, नमक तो आपने देखा होगा,
तो सॉलिड नमक जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बच्चों। उसी नमक को जब हम खूब गर्म कर लें तो वो मेल्ट हो जाता है बच्चों, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी जो सॉलिड NaCl है इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जो मोल्टन NaCl होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो लिक्विड फेज में होते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी पास जिसमें से हो रही है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। अब इलेक्ट्रिसिटी एक ले जाता है और एक लाता है बच्चों। तो उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट में समझाते हैं बच्चों, जो तुम घर पे भी कर सकते हो बच्चों। वो क्या है एक्सपेरिमेंट, उसे समझिए आप। आपके घर में कोई बर्तन या गिलास होगा, आप वो गिलास ले लें, या बीकर, अगर कांच का गिलास हो तो कांच का गिलास ले लें बच्चों आप। ये मान लीजिए हमारे पास कांच का गिलास है, इसमें हम पानी भर लें बच्चों। ये पानी ले लिया हमने बच्चों इसमें, और पानी में हम थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं बच्चों। एसिड क्यों मिलाते हैं वो भी बताता हूँ आपको। इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप मिलाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, क्यों मिलाते हैं इसे, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों। तो इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, इसलिए इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाते हैं बच्चों। अब आप एक कार्डबोर्ड ले लेना बच्चों, एक कार्डबोर्ड लेना आप इसमें, और ये कार्डबोर्ड हो गया बच्चों, ठीक है। कार्डबोर्ड में 2 छेद करना आप, और इन छेद में बच्चों आप पेंसिल डाल देना। पेंसिल आपके पास होगी, पेंसिल को यहाँ से भी शार्प कर लेना, और यहाँ से भी शार्प कर लेना, और यहाँ से भी शार्प कर लेना, और यहाँ से भी शार्प कर लेना बच्चों। पेंसिल जो है वो दोनों तरफ से नुकीली होनी चाहिए, दोनों तरफ से उसकी लेड दिखनी चाहिए बच्चों। अब हम एक बैटरी लेते हैं बच्चों, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई बच्चों। बैटरी में तुम्हें पता है प्लस माइनस होता है, ये वाला पार्ट प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो बच्चों। एक 12 वोल्ट की बैटरी ले लेना, ठीक है ना, और ये वाली पेंसिल को इससे कनेक्ट कर देना, इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, और इस वाली पेंसिल के इससे कनेक्ट कर देना। जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बच्चों, तो ये यहाँ पे आप मतलब बबल्स देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे दोनों तरफ, इस एंड पर इस एंड पर, यहाँ पे बबल्स आते हैं बच्चों। ये बबल्स का मतलब जहाँ पर भी बबल्स बन रहा है तो समझ लो वहाँ पर गैस बन रही है बच्चों। तो जब हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बच्चों, तो पानी काय से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है बच्चों। वो दोनों गैसेस अलग अलग हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि इसको जो हमने, जो इस वाली पेंसिल को हमने किससे जोड़ा है बच्चों, इस वाली पेंसिल को हमने प्लस से जोड़ा है बच्चों। तो जिसे हम प्लस से जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, देखो एक होता है ये प्लस वाला जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी लाता है बच्चों, और ये माइनस वाला होता है ये इलेक्ट्रिसिटी वापस ले जा रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर्किट पूरा होना जरूरी है बच्चों, है ना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी ला रहा है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है उसे बच्चों हम एनोड कहते हैं। एनोड, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये जो डॉटें डाली हैं हमने, ये इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी लाने और ले जाने का काम करती हैं बच्चों। जिसे हम निगेटिव से जोड़ते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं बच्चों। बात आपको समझ में आई। तो जब हम पानी में से बच्चों H2O है, और H2O में से कौन सा वाला H2O है, ये एसिड्यूलेटेड, यानी बच्चों इसमें हमने थोड़ा सा एसिड मिलाया है, ये वाला पानी है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा बच्चों। बात समझ में आपको बात। तो हाइड्रोजन जो है वो हमें कैथोड पर मिलती है बच्चों, कैथोड पर। यानी बच्चों यहाँ पर जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस है, और ये ऑक्सीजन जो गैस है बच्चों वो एनोड के ऊपर बनती है बच्चों। यही एग्जाम में पूछा जाता है। इस वाले में चीज़ में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पानी में से पास करें तो क्या होगा। तो आप ज़रा ध्यान से सोचना, इसमें वाटर अगर लिखा हो तो आंसर कुछ नहीं हो सकता है। इसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिड्यूलेटेड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें हमने कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाली हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है। तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है बच्चों।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनती है, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है बच्चों, और ऑक्सीजन जो गैस है वो एनोड के ऊपर बनती है। अब एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हम कैथोड कहते हैं। ये बात में है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कैथोड और एनोड। अब एक और बात पूछी जाती है बच्चों इस वाले पार्ट में बच्चों कि यहाँ पर जो अगर हम इसे बैलेंस करें, इसे हम क्या करें बच्चों, बैलेंस करें बच्चों, तो यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा बच्चों, है ना। तो ये बैलेंस हो गई हमारी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में मिलती है, तो हाइड्रोजन हमें 2 वॉल्यूम मिलती है बच्चों, यानी अगर ये 2 लीटर है तो ये 1 लीटर मिलती है बच्चों। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अब फिर से एक बार हम रिकैप करते हैं कि पानी में एसिड क्यों मिलाना पड़ता है बच्चों, आप मुझे बताओ। अगर हमें पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो उसमें हमें एसिड मिलाना पड़ता है बच्चों। तो एसिड हम क्यों मिलाते हैं बच्चों, बताओ आप। तो आपका जवाब ये होगा कि जो वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों, तो उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम उसमें पानी ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम एसिड्यूलेटेड वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें कौन कौन सी गैस मिलती हैं, तो आपका आंसर होगा कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती हैं बच्चों। फिर ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो आपको ये याद रखना कि हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर मिलती है और ऑक्सीजन हमें एनोड के ऊपर मिलती है। अब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि सर ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो एनोड कहलाता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो कैथोड कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। एक और तुमसे चीज़ पूछी जा सकती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो अगर हमसे रेशियो पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों, रेशियो, तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम होती बच्चों। इसका ये मतलब होता है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आपने इस घर पे करके देखा ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में कोई खास नुकसान नहीं, आपको कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपके पास में पानी एसिड नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक भी डाल के कर सकते हैं। आप इसे गुड कंडक्टर ही तो बनाना चाहिए, तो कोई भी आप इसके अंदर आप आयोनिक कंपाउंड डाल दीजिए। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखो ये हमारा एनोड है और एनोड पे क्या बनता है बच्चों, बताओ, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बुलबुले कम होंगे और यहाँ के ऊपर पास बुलबुले ज़्यादा होंगे बच्चों। इससे ये पता चलता कि हमारे पास ऑक्सीजन कम बनती है और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में बनती है बच्चों। ये हमें याद रखना बच्चों। इसके अलावा देखो अभी डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बच्चों। तो अब आप देखो कि NaCl होता है बच्चों और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इन दोनों को लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है, ये तभी डिकम्पोज होते हैं। देखो NaCl ये तो नमक है ना, जो हम लोग खाते हैं वो नमक होता है ना, वो ये नमक है NaCl। लेकिन जो हम नमक खाते हैं उसमें 2-4 चीज़ें और भी होती हैं बच्चों, केवल एक प्योर NaCl नहीं होता, वो NaCl है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो सॉलिड NaCl होता है बच्चों, सॉलिड NaCl, ठीक है ना, ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बच्चों, ये सॉलिड। लेकिन जो मोल्टन NaCl होता है, मोल्टन NaCl, तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बच्चों। तो हमारे मतलब का ये है, हमें तो इलेक्ट्रोलाइट, मैंने तुम्हें बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी, जिस भी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बच्चों यहाँ पर क्या काम करें कि यहाँ पर NaCl है, और कौन सा NaCl है बच्चों, मोल्टन NaCl है, पिघला हुआ NaCl है बच्चों। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा बच्चों, दोनों अलग अलग हो जाएंगे बच्चों। Na ये हमें कैथोड पर मिलेगा बच्चों, और Cl ये हमें एनोड के ऊपर मिलेगा बच्चों।
तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से बच्चों Al2O3 होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों, इसे एल्यूमिना भी बोलते हैं। वैसे तो ये बहुत शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब आधी अधूरी जानकारी है ये। एल्युमिनियम का जो ओर होता है उसका नाम बॉक्साइट होता है बच्चों। पहले उस बॉक्साइट को हम प्योर करते हैं बच्चों, है ना। तो बॉक्साइट का जब प्योरिफिकेशन होता है तो फिर वो एल्युमिना मिलता है बच्चों, और फिर उस एल्युमिना का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, यानी इसमें इसको मोल्टन करो आप और उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तब बच्चों हमें एल्युमिनियम मेटल मिलता है बच्चों। एक बड़ा पूरा एक टॉपिक है इसका, 20 मिनट 25 मिनट का, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो ये एल्युमिना है, ये मोल्टन है बच्चों। अब इसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आप देखना, तो आपको एल्युमिनियम मिलेगा कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन मिलेगी हमें एनोड के ऊपर बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से बैलेंस अभी हमने करा नहीं, मैंने तुम्हें बैलेंसिंग वाला वीडियो में पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, और ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो स्केलेटल ही लिखेंगे बच्चों, बैलेंसिंग बाद में करी जाती है। ये भी तुम ध्यान रखना, जब तुम रिएक्शंस को अगर मान लो याद ही कर रहे हो तो आप उन्हें स्केलेटन याद करो, बैलेंसिंग बाद में करना। जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन थी, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे बच्चों, तो ये बैलेंस हो जाएगी बच्चों। लेकिन इसे याद करना मुश्किल होता है कि कहाँ पर 2 लगना था, कहाँ पे 3, ये नंबर आप भूल सकते हो, इसलिए स्केलेटन ही याद करना। ऐसे ही अगर हम इसको भी बैलेंस करना चाहें तो हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 लगा देंगे बच्चों और यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया बच्चों, एल्युमिनियम 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लगा दो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। हमने आपको जो बैलेंसिंग सिखाई थी वो बैलेंसिंग हमने सिखाई थी आपको एल्जेब्रिक मेथड से बच्चों। एल्जेब्रिक मेथड मैंने इसलिए सिखाया था ताकि कैसी भी इक्वेशंस आ जाए आप उसे बैलेंस कर सको। ये तो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पूछा जा सकता है। वैसे तो मैं हर चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए। जितनी भी तुम्हारे NCERT का पार्ट है उसमें एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। फिर भी तुम्हारी अगर कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो बच्चों, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। हम आपकी क्वेरी को पूरा आंसर देने का पूरी कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों, और लोगों को भी बताइएगा, ठीक है ना। तो हमारा आपका जो एप्रिसिएशन होता है वही हमारा मोटिवेशन होता है बच्चों। हम आपके लिए और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे और कुछ एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे अगर आपका सहयोग हमें मिलता रहे बच्चों। थैंक यू।